जीवन में शांत रहने का मार्ग, गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हर इंसान एक ही चीज ढूंढ रहा है, मन की शांति। पैसा है, रिश्ते हैं, काम है, लेकिन फिर भी दिल बेचैन है, दिमाग थका हुआ है और आत्मा परेशान है। ऐसे समय में गौतम बुद्ध हमें एक ऐसा रास्ता दिखाते हैं जो न केवल जीवन को सरल बनाता है, बल्कि हमें अंदर से मजबूत, शांत और खुश बनाता है। आज की ये कहानी है जीवन में शांत रहने का मार्ग। एक ऐसी कहानी जो आपके मन को छू जाएगी और शायद आपकी सोच भी बदल देगी। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी समस्या थी। वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना, लोगों की बातों का बुरा मान लेना, हर समय चिंता करना और मन में बार बार पुरानी बातें सोचते रहना, यही उसकी आदत बन चुकी थी। उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। दिन हो या रात, उसके भीतर जैसे तूफान चलता रहता था। अगर कोई उसकी तारीफ करे तो वह खुश हो जाता, अगर कोई उसकी आलोचना करे तो कई दिनों तक दुखी रहता। धीरे धीरे उसका गुस्सा और बेचैनी उसके रिश्तों को भी खराब करने लगी। माता पिता उससे परेशान थे, मित्र उससे दूर होने लगे और अर्जुन खुद भी अपने आप से थक चुका था। एक दिन उसने सोचा, क्या सच में जीवन ऐसे ही बीतेगा? क्या मन की शांति सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है? उसी समय गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं। लोग दूर दूर से उनसे मिलने आ रहे थे। अर्जुन ने तय किया, मैं बुद्ध के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि मन को शांत कैसे रखा जाए। बुद्ध से मुलाकात। अगली सुबह अर्जुन जंगल की ओर चल पड़ा। काफी देर चलने के बाद वह एक विशाल वृक्ष के नीचे पहुंचा, जहां गौतम बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, उनकी आंखों में करुणा थी। उनके पास बैठते ही अर्जुन के मन का शोर जैसे थोड़ा कम होने लगा। अर्जुन ने झुककर प्रणाम किया और कहा, भगवान, मेरा मन बहुत अशांत है। मैं छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता हूँ। लोगों की बातें मुझे बहुत चोट पहुंचाती हैं। मैं हर समय चिंता में डूबा रहता हूँ। कृपया बताइए, मैं शांत कैसे रहूं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और बिना कुछ कहे उसे अपने साथ चलने का संकेत दिया। पहला पाठ, गंदा पानी। बुद्ध अर्जुन को लेकर पास ही एक छोटी नदी के किनारे पहुंचे। उन्होंने कहा, अर्जुन, इस नदी से एक पात्र में पानी भरकर लाओ। अर्जुन पानी भरने गया, लेकिन तभी कुछ बैलगाड़ियां नदी से होकर गुजरी और पानी कीचड़ से भर गया। अर्जुन वापस आया और बोला, भगवान, पानी बहुत गंदा हो गया है, ये पीने योग्य नहीं है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर जाकर देखना। अर्जुन कुछ देर इंतजार करता रहा। उसके मन में सवाल थे, यह मुझे क्या सिखाना चाहते हैं? थोड़ी देर बाद बुद्ध ने फिर कहा, अब जाकर पानी देखो। अर्जुन फिर नदी के पास गया। इस बार पानी बिल्कुल साफ था, कीचड़ नीचे बैठ चुका था। वह पानी लेकर बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने पूछा, अर्जुन, पानी साफ कैसे हुआ? अर्जुन ने कहा, भगवान, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसे बस छोड़ दिया। समय के साथ मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी अपने आप साफ हो गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक यही तुम्हारे मन के साथ भी होता है। जब मन अशांत हो, जब गुस्सा आए, जब दुख या अपमान की लहर उठे, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। मन को थोड़ा समय दो, शांत बैठो, रुको, देखो। समय के साथ विचारों की कीचड़ नीचे बैठ जाएगी और मन फिर से साफ हो जाएगा। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उसे पहली बार लगा कि शांति पाने के लिए हर समस्या से लड़ना जरूरी नहीं, कई बार बस रुकना जरूरी है। दूसरा पाठ, अपमान का उपहार। कुछ दिन अर्जुन बुद्ध के पास रहने लगा। एक दिन जब बुद्ध गांव में प्रवचन दे रहे थे, तभी एक क्रोधित व्यक्ति वहां आया। वह बुद्ध को अपशब्द कहने लगा, उनका अपमान करने लगा। वह लगातार कटु वचन बोलता रहा। अर्जुन ये देखकर क्रोधित हो गया। उसका मन हुआ कि वह उस व्यक्ति को तुरंत रोक दे, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था। जब वह व्यक्ति बोलते बोलते थक गया, तब बुद्ध ने बहुत शांति से पूछा, भाई, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे और सामने वाला उसे स्वीकार न करे, तो वह उपहार किसके पास रहता है? वह व्यक्ति बोला, जिसने दिया उसी के पास। बुद्ध बोले, ठीक उसी प्रकार तुमने मुझे क्रोध, अपशब्द और अपमान का उपहार दिया, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया।
अब वह तुम्हारे पास ही रहेगा। ये सुनकर वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। अर्जुन के मन में जैसे बिजली कौंध गई। उसे समझ आया कि दूसरों के शब्द हमें तब तक चोट नहीं पहुंचाते जब तक हम उन्हें अपने भीतर जगह नहीं देते। बुद्ध ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी शांति तुम्हारे हाथ में है। दूसरे क्या कहते हैं यह उनके संस्कार हैं। तुम उसे अपने भीतर जगह देते हो या नहीं, ये तुम्हारा निर्णय है। तीसरा पाठ, वर्तमान में जीना। एक शाम अर्जुन बुद्ध के पास बैठा था। उसने कहा, भगवान, मैं कभी बीते हुए दुखों में फंस जाता हूँ, तो कभी आने वाले कल की चिंता में। मेरा मन हमेशा कहीं न कहीं भटकता रहता है। बुद्ध ने पास रखा एक दीपक उठाया और बोले, अर्जुन, ये दीपक केवल वहां प्रकाश देता है जहां वह इस समय जल रहा है। ये बीते हुए अंधकार को नहीं बदल सकता और न आने वाले अंधेरे को अभी मिटा सकता है। फिर बुद्ध बोले, मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। जो बीत गया वह स्मृति है, जो आने वाला है वह कल्पना है। सच्चा जीवन केवल इस क्षण में है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है वही सच्ची शांति पा लेता है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन भगवान, वर्तमान में कैसे जिए? बुद्ध बोले, जब खाओ तो सिर्फ खाओ, जब चलो तो सिर्फ चलो, जब काम करो तो सिर्फ काम करो, जब अपने प्रियजनों के साथ रहो तो मन को वहीं रखो। मन को एक जगह टिकाना ही ध्यान है और ध्यान ही शांति का द्वार है। अर्जुन का परिवर्तन। अब अर्जुन बदलने लगा था। पहले जहां वह तुरंत गुस्सा हो जाता था, अब वह रुककर गहरी सांस लेता। पहले जहां वह हर बात का जवाब देना चाहता था, अब वह सोचता, क्या ये अपमान का उपहार है जिसे मुझे स्वीकार ही नहीं करना। पहले जहां वह भविष्य की चिंता में रातें जागता था, अब वह खुद से कहता, मैं इस क्षण में हूं, यही मेरा जीवन है। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों में शांति आने लगी। उसकी वाणी मधुर हो गई। उसके रिश्ते सुधरने लगे। गांव वाले हैरान थे, क्या ये वही अर्जुन है? लेकिन अर्जुन जानता था, यह कोई चमत्कार नहीं था, ये बुद्ध की सीख थी। रुकना, समझना, छोड़ना और वर्तमान में जीना। बुद्ध का अंतिम संदेश। जब अर्जुन वापस अपने गांव लौटने लगा, तब उसने बुद्ध से कहा, भगवान, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा खजाना दिया है। अब मैं समझ गया हूं कि शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखो अर्जुन, शांति पाने के लिए दुनिया बदलना जरूरी नहीं है, अपना मन समझना जरूरी है। फिर उन्होंने कहा, शांत रहने के 3 मार्ग याद रखना। 1. प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना। जब मन अशांत हो, तुरंत निर्णय मत लो, तुरंत उत्तर मत दो, तुरंत क्रोध मत दिखाओ, रुको, क्योंकि गंदा पानी भी समय से साफ होता है। 2. हर बात को दिल से न लगाना। दूसरों के शब्द, उनका व्यवहार, उनका क्रोध, वह उनका है, तुम्हें हर उपहार स्वीकार करना जरूरी नहीं। 3. वर्तमान में जीना। बीता हुआ कल तुम्हारे हाथ में नहीं, आने वाला कल अभी आया नहीं। जो तुम्हारे पास है वह केवल ये क्षण है, इसी क्षण को जीना सीखो। पावरफुल कंक्लूजन। दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मन की शांति बाहर नहीं मिलती, भीतर पैदा करनी पड़ती है। हर बात का जवाब देना बुद्धिमानी नहीं, कई बार चुप रहना सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति अपने मन को संभाल लेता है वह जीवन की हर लड़ाई जीत सकता है। याद रखिए, एस्टेरिस्क, जिसने खुद पर विजय पा ली, उसे दुनिया की कोई हार हरा नहीं सकती। अगर आपके जीवन में भी तनाव है, गुस्सा है, बेचैनी है, तो आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। गुस्सा आए तो 10 सेकंड रुकिए, किसी की बुरी बात दिल पर मत लीजिए और हर दिन 5 मिनट शांति से बैठकर अपनी सांसों को देखिए। धीरे धीरे आपका मन भी उस गंदे पानी की तरह साफ होने लगेगा। अगर आपको गौतम बुद्ध की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं ऐसी कहानियाँ जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीवन बदलने के लिए होती हैं। धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि। फोल्डेड हैंड्स।